تو عمران خان साहब के केस के हवाले से आज सारे दोस्तों को मालूम है कि तकरीबन 24 या 25 दिन कल हो जाएंगे वो उनकी गिरफ्तारी को। अब 24-25 दिन के बाद ये अगर बेल जो कि यकीनन हम होपफुल हैं कि हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि 25 दिन या 24 दिन जो उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया एक गलत फैसले के नतीजे में, तो वो 25 दिन की या 24 दिन की वो कंपनसेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही में ये केस चल रहा है, उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है कि जो गलती नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने की है वो गलती मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हम ये सवाल करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई तो आप कर सकते हैं, उस गलती को ख़त्म तो आप कर सकते हैं। यानी कि जो फैसला आपकी नज़र में नज़र आ रहा है कि गलत है, जो आपको नज़र आ रहा है कि एक मुतासिब जज का फैसला है, जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक जज ने आपके यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने वकीलों को भी नहीं सुना, इमरान खान साहब के वकीलों को, उसने हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए, ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं और 950 दिन टाइम बार्ड है वो कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फाइल हुई है। ये सारे मौज़ूआत पे जब आप कन्विंस्ड हैं तो मुझे बताएं कि इतने दिन आपने अटक जेल में रखा हुआ है और वहां वकीलों को मिलने की इजाजत भी नहीं दी है। वकीलों को कहते हैं जी एक दिन मिलने की इजाजत देंगे, 180 मुकदमात हैं। अब उसके अंदर अगर 50 वकील भी हों, 25 वकील भी हों, वो कहते हैं एक दिन में एक वकील आ सकता है पूरे हफ्ते में। तो मुझे ये बता दें, जेल मैनुअल को आप कहां ले जाएंगे, आप कानून को कहां लेकर जाएंगे और हाई कोर्ट के फैसले को कहां लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट का फैसला लेके मैं खुद गया हूं एक से ज्यादा मरतबा, जेल सुप्रीडेंट से बात की है, उसको दरखास्त भी राइटिंग में दी है और 4-4 घंटे इंतजार भी किया है। वो कहता है मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलने देता, आप जाएं चीफ जस्टिस को बता दें, आप कोर्ट्स को बता दें। ये तर्ज अमल जो है ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके साथ ये भी बता दें कि भाई जब आपके पास आज का केस फिक्स था, ये पिछले 5 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको लंबा कर रहे हैं, ये 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस है, इससे ज्यादा का नहीं है, क्योंकि ये जमानत का जो केस है उसमें बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स देखे जाते हैं। आज 24-25 दिन होने के बावजूद उनका केस सुनवाई नहीं हो रही है और 5 दिन से सिर्फ सुनवाई हो रही है। और आज भी उन्होंने कहा था कि मैं आज फैसला करने लगा हूं, 3 बजे जब उठ के गए, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे इंतजार के बाद हमें बताया गया कि नहीं जी मैं कल फैसला करूंगा 11 बजे। बहरहाल हमें तो अदलिया का एहतराम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नाइंसाफी नीचे आपके सामने नजर आ चुकी है, जब नाइंसाफी या इंसाफ का कत्ल आपके सामने आंखों के सामने आ चुका है, तो आप कम से कम ऐसा करें कि नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए एक इंसाफ के इतना करें कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर पेंडिंग था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने खुद ये कहा कि जनाब हमें टाइम दे दीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर ले, बाद में अपने आप फैसला करें। लेकिन जब आप टाइम लेकर आते हैं फिर आप उसको डिले करते हैं, और डिले बदनीयती की मबनी बुनियाद पर करते हैं ताकि वो किसी और केसेस में कोई गिरफ्तारी डाली जा सके, या उनको किसी और केस में बंद किया जा सके, या उनके खिलाफ कोई और एक्शन किया जा सके। इस तरह की बदनीयतियां वो सारे हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी कर रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वकील कौन मिले हैं? वो वकील जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनको लेकर आए हैं। यहां से आप इस नेक्सस को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गैर जानिबदार है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इस मौजू पे मैं मुख्तसर सी इतनी सी बात करना चाहूंगा। अब हम आते हैं दूसरे मौजू पे, वो है हमारी महंगाई, बिजली, गैस, और हमारा एक मिडिल क्लास के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर होने वाला जुल्म। आज आप देख लें, जो बिजली के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, मुझे बता दें कि काम गरीब आदमी का बजट 25 से 50 हजार रुपए कमाने वाला आदमी किस तरह एक सिंपल अपने घर के बिजली के बिल जमा करा सकता है। और ये फाशिस्ट हुकूमत जो पीछे शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जमातों ने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, उस वक्त मैक्सिमम कहते थे जी महंगाई है 16 रुपए का यूनिट, आज
50 रुपए से आगे चला गया है। और अभी ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हाँ जी बड़ी महंगाई होगी, हम भी शामिल होंगे आपके साथ एहतजाज में, इनसे पूछा जाए कि भाई ये जो नौ मुंतखब हुकूमत, नौ मुंतखब नहीं, ये जो नया केयर टेकर सेटअप आया है, ये तो मुंतखब नहीं है। ये तो भाई इनके पास तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय इस बात के कि ये इलेक्शंस कराएं चले जाएं। बारूदी सुरंग तो आप लगा कर गए हैं कि ये जी सीसीआई का फैसला करके पहले मर्दमशुमारी करें फिर इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन आप बता दें, आज तो जो मीटर रीडिंग हुई है वो तो पिछले बिल्स के हिसाब से हुई है, पिछले जो यूनिट से उसके हिसाब से हुई है। जो पीछे सागदार और आपकी हुकूमत लगा कर गई है ये इसके ऊपर टैक्सेस, उसके ऊपर हुई है। और ये तो अभी जो 5-5.5 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं इसका तो अभी आगे आएगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये जुल्म जो आप ढा कर गए हो, आज इनकी पुरानी लीडरशिप के चल रहे हैं किस्से कि जनाब जब आपसे वोट मांगने आए आप इनको ये बिजली का बिल दिखाओ, आप इनको गैस का बिल दिखाओ। और यानी जो गैस का बिल था वो डबल ट्रिपल पे चला गया है और बिजली तो आपके करीब से नहीं गुजर सकती। मैं अपनी बात करता हूं, मेरा घर के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन मेरा खाली है। जो पोर्शन मेरा खाली है उसमें कोई नहीं रहता, उसका बिल 20,000 पे आया है। 20,000 बिल उसका आया है जो पोर्शन मेरा खाली है। मैं सर पकड़ के बैठता हूं कि भाई खाली है, मैंने अलग से इसलिए लगवाया था कि 3 पोर्शन है, 3 मीटर लगा लूं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बिल कम आएगा। तो अब आप ये अंदाजा लगाएं कि यानी मीटर ले लेना ही आपके लिए जुर्म है। तो आप आम आदमी का क्या आप इजाला करेंगे? और आज पाकिस्तान में जो पोजीशन हो चुकी है, जो महंगाई हो चुकी है, कहते थे पिछला पूरा साल 16 महीने पहले चीखते चिल्लाते थे कि जी महंगाई है, महंगाई मुकाओ, मार्च के ये मरियम नवाज और ये सारे लीडर सो कार्ड हमजा शहबाज ये लेकर आते थे, ये आपके सामने यहां इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे थे कि जनाब महंगाई होगी है, महंगाई खत्म करने के लिए हम आए हैं, रियासत की बजाय, हम सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। भाई आपने तो अपने बोरिया बिस्तर उठाया, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, ये जो जोकर्स थे वो जाके लंदन में बैठ गए। भाई मसाइल तो आपने और मैंने सहने हैं जो हम सह रहे हैं इस पाकिस्तान में। और हम मिडिल क्लास ने, हमारे गरीब तबके ने, हमारे लोगों ने, गरीब तो अब बेचारे की जिंदगी अजीरन हो गई है, जो मिडिल क्लास थी वो खत्म कर दी है हमने, मिडिल क्लास तो रही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप वो लंदन में याशा करेंगे और हम गरीबों ने भुगतना है एक चलते हुए निजाम को, चलते हुए मुल्क को, जहां 6.1% जीडीपी थी। इनके आदाद शुमार बता रहे हैं, ये वो आदाद शुमार हैं जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं पिछले साल और आज के। यानी जिस वक्त खान साहब को हटाया 6.1 जीडीपी थी, चलता हुआ मुल्क, चलता हुआ निजाम, और उसके अंदर 2 साल कोरोना के भी भुगताए हैं। इस सब कुछ के बावजूद आज जब ये गए हैं, इनके बकौल इनके पिछले साल की जो कारकर्दगी थी 0.3% है और आगे नेगेटिव में जाएगी। यह है इनकी कारकर्दगी। और 24